नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, आपके सामने क्या है, सवाल नंबर आपका 2 आपका। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें आपको नंबर आप जीरोज बताना है और उसका जीरोज और उसके कोफिशिएंट को आपको वेरीफाई करके भी बताना है। तो सवाल नंबर 1 में भी मैंने आपको कराया था ऐसे सवाल में। अब हमारा ये रूट वाले के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे, ये सवाल नंबर 2 आपका। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का सवाल हमेशा पूछा गया आपका। तो यहाँ पर आपका देखकर क्या लिखा है, रूट तीन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। ओके, तो इसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे आपके सिलेबस में आपका। इसको सबसे पहले जीरोज बताना, तो इसको सबसे पहले हम जीरोज के बराबर पुट कर दो। इसको जीरोज निकालना तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रहा है उसको जीरोज लिख दो। और देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, बिल्कुल आपका पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपका। तो सबसे पहले आपका रूल आपका क्या था, आपका स्टेप 1 में आपका क्या मैंने आपको बताया था, 1 बाई 1 में आपको बताता हूँ। तो पहला स्टेप आपका क्या था, आपको पहला स्टेप आपका यही था, आपका पहला टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों को क्या करना था आपको, मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू 4√3 साइन के साथ आपको करना है 4√3। यहाँ पर प्लस था तो प्लस ले लिया, प्लस था आपका। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आपका आएगा 3, और 3 इंटू 4 करोगे कितना आपका आएगा, 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे आपका प्लस में आपका कितना आएगा, आपका 12 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर जो आपको 12 निकल के आपका आया प्लस 12, तो यहाँ पर आपका 2 तरीका आपको फॉलो करना है आपको। वो 2 तरीका आपका क्या आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए प्लस 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए, प्लस 12 आना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, प्लस 12 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस या तो माइनस करने पर आपका, सम करने पर इसका कितना आना चाहिए, आपका सम करने पर ही आपको कितना चाहिए, -8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए आपको। ठीक है, इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो 12 को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 12 ले सकते हो, 2 फैक्टर में, सिर्फ 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। और क्या ले सकते हो हम, 3 इंटू 4 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और क्या ले सकते हो, और हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 ले सकते हो, और कुछ ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। 3 पॉसिबिलिटी आपका 2 टर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस 12 तो आ रहा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका सम करने पर देखो आपका 13 आ जा रहा, अब माइनस करोगे तो आपका ये -8 आपका नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया आपका। ठीक है, 3 और 4 में देखो सम कर, देखो मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस 12 आ जाएगा आपका, लेकिन आपका प्लस करने पर आपका 7 आ जाएगा, अब माइनस करने पर आपका 1 ही आपका आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो बचा, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस 12 तो बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस या तो माइनस करना, आपको -8 बनाना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखो -8 आपको बनाना है, देखो 6 और प्लस 2 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, +8 बनेगा। कितना बनेगा आपका, +8 बनेगा। लेकिन आपको +8 नहीं बनाना है, हमको बनाना क्या है, -8 बनाना है। अब एक और तरीके से आप जोड़ सकते हो, जैसे -6 और -2, इसको भी जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका -8 आएगा। आपका कितना आएगा, -8 आएगा आपका। ठीक है, -8 आएगा। अब -6 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका +12 आएगा। तो -8 भी आएगा, +12 भी आपका आएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस होगा, 6 और 2 का मल्टीप्लाई आपका 12 हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर x है तो हम x लगा देंगे, तो यही वाला आपका कंडीशन आपको फॉलो हो रहा है, तो ये भी आपका x हो गया। बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर -8x के स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो √3x² -6x, या तो इसको पहले लिखो या तो इसको पहले लिखो, आपका आंसर उतना ही आता आपका। तो -2x + 4√3 = 0। तो ये मिडिल वाले टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, 2 फैक्टर में हमने ये 2। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4। तो 2 को अलग करने के लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 2 अलग कर दो और लास्ट 2 अलग कर दो साइन के साथ। तो पहला स्टेप आपको समझ में आएगा। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना, आपको पहले स्टेप में आपको क्या करना था, आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म को आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना था। जितना भी आपका आता +12 आपका आया, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका +12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने में यानी कि सम करने पर आपको -8 आना चाहिए। तो ये सब कंडीशन आपका हो सकता है। तो इसी दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 टर्म में आपका। अब इसको हमने पेयर बना लिया, पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये पहले वाले पेयर में हम कॉमन निकालेंगे, दूसरे वाला हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में देखो कॉमन कैसे निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट भी निकाला जाता है और निकालने का तरीका भी मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। तो √3 है आपका, √3² है, डायरेक्ट भी निकालते हैं और ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो इसको हम फैक्टर के फॉर्म लिख सकते हैं, √3 × x² को कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो।
ठीक है। और ये आपका कितना 6x है, आपका 6x को क्या ले सकते हो ब्रेक करके 2 इंटू 3 इंटू एक्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है। और एक बात बताओ, इस 3 को हम देखो यहाँ पर √3 है तो कॉमन निकालने का ऐसे नहीं ले सकते हो, 2 इंटू √3 इंटू √3 √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना, आपका 3 ही आएगा, क्योंकि आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा 9 के रूप में आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फिर इंटू एक्स आपका आ गया, ये हो गया आपका। ठीक है। तो 6x के स्थान पे हमका ऐसे भी ले सकते हो, या ऐसे लिखो ऐसे लिखो, आपका बात एक ही है आपका। ठीक है। तो यहां से देख लो आपका कॉमन कितना आ रहा है, आपका x आपका कॉमन है आपका, बिल्कुल आपका, और √3 और √3 इसके अंदर है आपका, बिल्कुल आपका एक कॉमन ये मिल गया। तो और कुछ कॉमन है नहीं आपका। ठीक है। तो √3 आपका कॉमन हो गया आपका, इससे मतलब नहीं हमारा, ये हटा दो बीच वाले को, इसको हमने मॉडिफाई करके ये लिख दिया है। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है। तो √3 और √3 ये हो गया आपका कॉमन, और ये x हो गया कॉमन। तो √3x आपका कितना आपका होगा, कॉमन हो गया आपका, √3x कॉमन निकल गया। तो बचेगा क्या आपका, तो ऊपर वाले में क्या बच रहा है आपका, x बच रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा आपका। अब फिर यहाँ पर आपका कितना माइनस है तो माइनस लगा दिया। नीचे आपका देखो कॉमन निकालने मत कितना बचा, 2 बचा, और आपका √3 बचा। जो ये कॉमन निकाला गया है उसको हटा देंगे, बाकी वाला जो पोर्शन बच रहा है वो लिख लेंगे। तो √2 √3 तो -2 √3 ये बचा आपका। तो पहले वाले पेयर में हमने कॉमन निकालना सीख लिया है। अब हमारा सेकंड वाला जो पेयर आपका, बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, सेकंड वाले पेयर में ऐसा कॉमन निकालते हैं जो यही वाला टर्म आपका बचना चाहिए, वो वाला मेथड बताता है। और उसमें 90% बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं, ऐसे रूट वाले सवाल, कोई सा भी सवाल सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसका मैं आपको स्टेप नंबर 3 में आपको जबरदस्त मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हमेशा आपको फॉलो करना, हमेशा आपको काम करने वाला, और 99 का 100% आपका सही होने वाला है। तो जो यहाँ पर आ रहा है आपको कॉमन निकल के, वही चीज़ आपको ब्रैकेट वाले को यहीं पर उठा के पुट कर दो, x -2 √3, बस आपका आंसर हो गया। जो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा कॉमन निकालने के बाद पहले वाले पेयर में आपको वही उठा के पुट कर देंगे, और इक्वल टू 0 होता है 0 लगा दो। ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कुछ बचेगा आपका, प्लस माइनस में आपका कॉमन निकालने के बाद वो क्या आएगा, ये स्टेप नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या, आपका ये जो तीसरा टर्म है आपको, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा को गोला बना देता हूँ। तीसरा जो टर्म है आपका, इस पहले वाले जो ब्रैकेट के साथ कॉमन निकला है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे। तो -2x है आपका, -2x है आपका, -2x है, डिवाइड बाई क्या आपका, -2x डिवाइड बाई ये आपका क्या आपका +x है। अगर यहाँ पर -x हो तो -x लिखते हैं तो +x हो जाएगा। x आपका कटेगा तो -2 बचा आपका, तो -2 हम कॉमन लेंगे, तो -2 इसके अंदर हम कॉमन लेंगे, तब हमारा ये चीज़ आपका बचेगा। -2 अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तब हमारा ये ब्रैकेट वाला टर्म बचेगा सेम वाला आपका। ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ पर आया वही चीज़ आपको यही सेम टू सेम आपका आएगा, और यहाँ पर तीसरा वाला टर्म के साथ इसके साथ डिवाइड कर दोगे। ठीक है। आपका जो आएगा यहाँ पर लिख दोगे, आपका आंसर 100% आपका मिल जाएगा। अब आपका क्या, आपका देखो एक बार ये आपका कॉमन आपका, ये दोनों आपका, एक कॉमन आपका x -2 √3, एक बार इसको 0 कर दो जो कॉमन आपका दोनों में, और एक बार इसको 0 कर दो। ये √3x हमने कॉमन निकाला है, √3x, ये कॉमन निकालने के बाद आपका बचेगा क्या, आपका √3x -2 इक्वल टू 0 आपका हो गया, आपका सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ से x बराबर कितना आपका क्या, +2 √3, ये आपका माइनस उधर जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका x कितना आएगा आपका, √3x इक्वल टू माइनस, ये माइनस उधर जाएगा, आपको प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 √3 आ गया आपका। और यहाँ पर यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, x बराबर ये उधर जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में, इधर आएगा आपका कितना, डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर 2/√3 आ गया आपका। ये डिवाइड में नहीं आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका कितने में, डिवाइड में 2/√3 होगा। तो ये आपका रूट वाला पार्ट हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका। ठीक है। तो इसको x बराबर ऐसे ले सकते हो। ठीक है। तो दो आपका नंबर आप 0 आपका मिल गया, एक ये मिल गया आपका और एक ये मिल गया आपका। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये ऐसे ही प्रोसेस करोगे, कभी भी आपका गलती नहीं होने वाला है। पहली बार सीखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब हम इसको वेरीफाई करना सीखते हैं। चलिए तो वेरीफाई करना सीखते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 1 की तरह ही वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन एडी डालेंगे, वेरिफिकेशन। तो 0 जिसका क्या होता है, वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ABC निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ABC निकालते हैं। ABC कैसे आपका, यहाँ पर जो भी आपका क्वाड्रेटिक दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख लो, √3x का स्क्वायर -8x और +4 √3। ठीक है। ओके। ये दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। तो यहाँ पर आपका A का वैल्यू, ये आपका A होता है, ये B होता है, ये आपका C होता है आपका। ABC ऐसे याद करने के लिए बताया। A बराबर √3 हो गया आपका,
और बी बराबर कितना होगा -8 हो गया आपका, और सी बराबर कितना हो गया आपका +4√3 हो गया आपका। समझ आ गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरो, यानी कि सम का मतलब दोनों को जोड़ना है आपको, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका नंबर ऑफ जीरोज है आपका। तो जो निकाला इसको हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं हम बीटा, कोई सा भी अल्फा बीटा मान सकते हो, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है -b/a होता है आपका, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो निकाला उसको रख दो, तो कितना आपका 2√3 प्लस 2/√3 इक्वल टू -b/a। तो माइनस और माइनस आपका कितना, माइनस और माइनस 8 हो गया आपका, डिवाइड बाई a कितना आपका √3 है आपका। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आएगा जो राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा पहला पार्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम इसका निकालोगे, √3 आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका √3। यहाँ पर आपका √3 आएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका √3 बार में जाएगा, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 6 आपका आ जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका कितना आपका +2 आ जाएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो गया आपका 8/√3 आ गया आपका। तो यहाँ से आपका ये चीज़ नहीं आएगा आपका 8/√3 इक्वल टू 8/√3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड, ठीक। फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाइड हो गया आपका। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना होता है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट इसका निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है इसका फार्मूला। और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या, आपका ये आपका जो हमने माना है, तो 2√3 इंटू बीटा कितना आपका 2/√3 और c/a, सी कितना बाबू 4√3 और a कितना आपका √3, c/a होता है √3 है, √3 से √3 आपका उड़ गया, ठीक है। √3 से √3 आपका उड़ गया, तो 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 4, तो 4 बराबर 4 निकल के आएगा। तो एक बात बताइए जल्दी से, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड, मतलब वेरीफाई, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, ठीक है, वेरीफाइड। ऐसे ही तो करना आपको।